नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 10वीं क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 में क्या है तो भारत में राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद में जो है इम्पोर्टेंट सबसे 35 प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सारे के सारे प्रश्न इन 35 में से ही पूछा जाएगा और लास्ट में आपके लिए कुछ वन लाइनर प्रश्न भी दिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब होता है तो 1885 में होता है। कहाँ पर होता है तो बम्बई में होता है। किसके द्वारा किया गया तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो पहले अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ है तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। बिहार का बंगाल से विभाजन कब हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ तो 1912 में अलग होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को जो है गजट में प्रकाशित होता है कि बिहार आपके अलग हो गया है, लेकिन ये लागू कब से होता है तो 1 अप्रैल 1912 से लागू होता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। ये सभा कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1913 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 में होता है। इसमें 1000 निहत्थे लोगों को मार दिया जाता है जनरल डायर के आदेश पर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ तो लखनऊ समझौता 1916 में होता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो मोपला विद्रोह जो है आपके केरल में होता है। कब हुआ था तो 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ तो सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित होता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया है तो 1920 में शुरू किया गया है। चौरी चौरा कांड कब हुआ तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में होता है और चौरी चौरा कांड के बाद ही जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। चंपारण आंदोलन कब हुआ तो चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में जो है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आते हैं। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? प्रश्न आ गया है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे तो राजकुमार शुक्ल के। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913 को हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया तो सरकार के द्वारा जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी तो जो तिनकठिया प्रणाली है वो आपके किसानों पर लागू था। जिस भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा खेत था तो उसे 3 कट्ठा खेत पर जो है नील की खेती करना पड़ता था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया है तो रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया है। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था तो इनका उपनाम था मास्टर दा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्यसेन है पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। पश्चिम बंगाल राज्य से, ऐसे तो बोला जाएगा, ये भारत के थे, ठीक है।
भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन आता है? तो वास्को डिगामा आता है। कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। कहाँ पर आता है? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आपके आता है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? डांडी से। ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान को चुना था? तो डांडी को चुना था। ठीक है। डांडी जो है समुद्र के किनारे है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत डांडी यात्रा से हुई है। डांडी यात्रा से। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण में करते हैं 1917 में। कब करते हैं? 1917 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 में होता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है? तो 1915 में किया है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित होता है? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित होता है। 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में पारित होता है। जो 26 नंबर प्रश्न है इसे आप लोग भी चेक कीजिएगा। ठीक है। जो आपके ये आश्रम था इसकी स्थापना 1915 में होता है। बाद में इस आश्रम को जो है साबरमती 1917 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। अगर बोलेगा कि जो लाल कुर्ती संगठन है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया है। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो है दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है? तो के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया है 1925 में। ठीक है। 1925 में किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो 1925 में होता है। जो रंपा विद्रोह है ये कब होता है? तो रंपा विद्रोह 1916 में होता है। उसके बाद कुछ वन लाइनर प्रश्न है इसे देख लीजिएगा। इसमें है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कौन बनती हैं? तो एनी बेसेंट बनती हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि जो यंग इंडिया पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। एक फॉरवर्ड ब्लॉक आपके संगठन है इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। बिहार में जो है चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन होता है सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्योंकि बिहार में समुद्र नहीं है तो इसीलिए जो है चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 के बारदौली सत्याग्रह में मिली है। तो आपसे पूछेगा कि जो आपके वल्लभ भाई पटेल है इन्हें सरदार की उपाधि कब दिया गया? तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब होता है? तो 1916 में होता है। कहाँ होता है? तो लखनऊ में। और किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 में होता है। इसे कीजिएगा बम्बई। बम्बई के गोकुल दास
तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। दिसंबर 1928 में जो है अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हुई है। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है 1931 में। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया है। तो पूछेगा कि बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था? तो 1911 के दिल्ली दरबार में लिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सर आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया है। तो आपसे पूछेगा जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1906 में होता है। किसके द्वारा होता है? तो सर आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में होता है। ठीक है। उसके बाद है कि सर सैयद अहमद खां 1877 में जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया है। जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनका जन्म कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में इनका जन्म कहाँ होता है। ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 1 का हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।